टॉपिक की ओर, दैट इज लिमिटेशंस। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो इसको मैं क्या कह सकता हूं कि अकाउंटिंग की क्या सीमाएं हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या अकाउंट्स को जब हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी कर लेते हैं फिर भी हमें कुछ लिमिटेशंस तो फेस करनी ही होती हैं, कुछ कमियां तो होती हैं। जो फर्स्ट कमी है, जो पहली लिमिटेशन है, वो है इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो इसमें पर्सनल जजमेंट का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। यस, कैसे, सोच के देखिए। पॉइंट नंबर 1, मान लीजिए आपके पास गोडाउन के अंदर माल रखा हुआ है 50,000 का। गोडाउन में माल रखा हुआ है 50,000 का। अब किसी ने आपको आकर कह दिया कि भाई इस माल की वैल्यू, इस गुड्स की वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग सिर्फ 30,000 है। कितनी? 30,000। किसी और पर्सन ने आपको आकर कह दिया कि इस माल की वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग सिर्फ 15,000 है। तो आप क्या करोगे? कौन से इंसान की मानोगे, इसकी या इसकी? अगर आप इसकी बात मानते हो तो क्या होगा फ्यूचर में, मान लो अगर आपका माल 15,000 रुपए में बिका तो फिर आपको और ज्यादा झटका लगने वाला है एकदम से। तो कहीं ना कहीं अकाउंट्स में जो पर्सनल जजमेंट रहती है उसका अकाउंट्स के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक एग्जांपल और देके दिखाता हूं। एग्जांपल नंबर 2, अब जैसे डेप्रिसिएशन लगाने का एक मेथड तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक मेथड होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब एक अकाउंटेंट ने तो ये वाला मेथड फॉलो किया, दूसरे अकाउंटेंट ने ये वाला मेथड फॉलो किया, तो आपके अकाउंट्स में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आने वाला है, आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि पर्सनल जजमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है, और जिससे अकाउंट्स हमारे प्रॉपर या एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कभी शो नहीं कर पाते। तो पर्सनल जजमेंट की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट्स के अंदर कमियां आ जाती हैं। क्योंकि मान लीजिए आप 5 लोगों को साथ में मार्केट में लेकर जाइए कुछ कपड़े खरीदने के लिए। अब आप सोच के देखिए, कपड़े चाहिए तो आपको, कपड़े किसको खरीदने हैं? आपको, पर आप अपने साथ 5 फ्रेंड्स को लेके गए हैं। अब पहले वाला फ्रेंड कहेगा ये ले ले, दूसरा कहेगा ये ले ले, तीसरा कहेगा नहीं नहीं मार्केट में ये बहुत अच्छा है, चौथा कहेगा ये इसका ट्रेंड बहुत अच्छा है, पांचवा कहेगा कि इसका साइज बहुत अच्छा है। तो आप किसकी मानने वाले हो? तो आपके ऊपर पर्सनल जजमेंट का इफेक्ट आने वाला है। यस, पर्सनल जो राय होगी उसका इफेक्ट आने वाला है, और हो सकता है कि आपने किसी की बात मानकर अगर वो कपड़े खरीद भी लिए और वो कपड़े आपको फ्यूचर में हो सकता है कि पसंद भी ना आए। तो कहीं ना कहीं जो आप डिसीजन दूसरों के कहने से लोगे, पर्सनल जजमेंट की वजह से लोगे, वो कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है। तो इसलिए इसी तरह से अकाउंट्स में भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाती है। दूसरी बात है बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड द कन्वेंशंस। अकाउंट्स के अंदर काफी सारी बातें ऐसी हैं जो हमको फॉलो करनी ही होती हैं। काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, काफी सारी कन्वेंशंस हैं, काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं, हमको उनके अकॉर्डिंग काम करना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कह दूं कि ये टॉपिक पढ़ना ही है तो आपको एक बार बेंच पे खड़ा ही होना होगा, या मैं आपको ये कह दूं कि अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना ही है, स्टडी करना ही है, तो आपको एक काम हर हालत में करना ही होगा। तो आप कहोगे सर इस बात का इस टॉपिक से क्या लिंक? मैं कहूंगा कि ये काम आपको करना ही होगा तभी आप स्टडी कर पाओगे। इसी तरह से अकाउंट्स के अंदर कहा गया है कि अगर आपको अकाउंट्स के अंदर बिजनेस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको ये काम, ये प्रिंसिपल मान के चलना ही पड़ेगा। वो प्रिंसिपल झूठा ही क्यों ना हो, फिर भी आपको ये फाइंड आउट करने के लिए वो कन्वेंशन, वो प्रिंसिपल फॉलो करना ही होगा। तो इसीलिए अकाउंट्स के अंदर हम अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, अपना कोई प्रिंसिपल नहीं लगा सकते। पहले से जो कॉन्सेप्ट है, पहले से जो प्रिंसिपल्स हैं, या पहले से जो कन्वेंशंस हैं, उन्हीं कन्वेंशंस को हमें हर हालत में फॉलो करना ही होता है। तो इसी वजह से अकाउंट्स हमारे कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन भी हमको दे देते हैं। तो ये भी हमारी अकाउंटिंग की सेकंड लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन है हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स के अंदर हम क्वांटिटी की तो बात कर लेते हैं, तो कभी कभी हम क्वालिटी की बात नहीं करते। अमाउंट में तो हमने चीजें लिख ली, ये चीज इतने अमाउंट की, ये चीज इतने अमाउंट की, पर हम क्वालिटी की बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं। ये चीज इतनी सुंदर है, इस चीज का टेस्ट बहुत अच्छा है, इसका रंग बहुत अच्छा है। तो क्वालिटी की बात नहीं करते हम, किसी की बात करते हैं क्वांटिटी। हम इस चीज की भी बात नहीं करते कि भाई मैनेजमेंट के लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, इंप्लॉइज के बीच में झगड़ा हो गया, इंप्लॉइज स्ट्राइक पे चले गए, तो अकाउंट्स के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन नहीं रखते। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातें भी अगर लिखने बैठ गए तो अकाउंट्स इतने इतने भारी भरकम हो जाएंगे और सामने वाले को स्टडी करना बहुत प्रॉब्लम में
डाल देगा। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास जो होती है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है और जिसके बिहाफ पर आप डिसीजंस बहुत अच्छे से नहीं ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पॉइंट है, ये भी हमारी अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की ओर, दैट इज द ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये बात मैंने आपको भी बताई थी कि हम क्वालिटी इंफॉर्मेशन को लिखते ही नहीं है, उसको भूल जाते हैं। हम किसके ऊपर काम करते हैं? क्वांटिटी पर क्वालिटेटिव क्वालिटी की हम बात नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हम अकाउंट्स में जब भी सारे अमाउंट या फिगर राइट करते हैं वो सारे के सारे हिस्ट्री के बेस पर होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, क्या मैं आ गया अभी 2022 में या 2023 में हम काम कर रहे हैं। 2023 में हम काम कर रहे हैं, हमने 5 साल पहले कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी। कितने साल पहले? 5 इयर्स पहले मान लो कोई प्रॉपर्टी या कह लीजिए मैंने कोई बिल्डिंग परचेज की थी। अब इस बिल्डिंग की वैल्यू जब मैंने परचेज की थी उस वक्त थी ये 10 लाख। अब डेप्रिसिएशन लगाते लगाते इसकी वैल्यू कम करते करते बुक्स के अकॉर्डिंग सोच के देखिए, मैंने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी 10 साल पहले या 5 साल पहले। 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, बिल्डिंग थी ये। अब 5 साल के बाद मेरी बुक्स के अकॉर्डिंग तो इसकी वैल्यू है अभी मान लो 4 लाख। 10 लाख की थी, 5 साल तक मैंने क्या किया? डेप्रिसिएशन लगाता रहा इसके ऊपर। हराश अकाउंट्स में आप सबको पता होगा डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगाकर मैंने क्या कर दी? इसकी वैल्यू मेरी बुक्स में कितनी दिखा रखी है? मैंने 4 लाख। पर मैंने जब मार्केट से पता किया कि भाई मार्केट में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, मार्केट में यही प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए में सेल करने के लिए रेडी है। मतलब अगर मैं किसी को प्रॉपर्टी सेल कर दूं तो ये प्रॉपर्टी कोई भी मुझसे 30 लाख रुपए लेने के लिए तैयार खड़ा है। पर फिर भी मैं क्या कर रहा हूं? अकाउंट्स के अंदर जो काम कर रहा हूं वो हिस्ट्री के बेस पर रेडी कर रहा हूं। अकाउंट्स में मैंने क्या दिखा रखा है कि भाई मैंने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी, डेप्रिसिएशन खत्म कर करके मेरे अकाउंट्स के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू मैंने कितनी दिखा रखी है? सिर्फ 4 लाख रुपए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अकाउंट्स के अंदर एक लिमिटेशन ये भी है कि हम हिस्ट्री को फॉलो करते हैं, मार्केट वैल्यू को फॉलो करते ही नहीं है। तो हिस्ट्री को फॉलो करते करते रहने से हमारी बिजनेस की जो एग्जैक्ट कंडीशन होती है, पोजीशन होती है, वो हमें रिफ्लेक्ट शो नहीं होती। तो ये भी हमारे अकाउंट्स के अंदर एक हमारी लिमिटेशन है कि हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू शो करते हैं, मार्केट वैल्यू को हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? विंडो ड्रेसिंग को हम हिंदी में बोलते हैं ऊपरी दिखावट। हम सब अपनी लाइफ में ना कहीं ना कहीं ऊपरी दिखावट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी हमको शादी में जाना है, सामने वाले को कपड़े अच्छे दिखाने हैं, तो हो सकते हैं कि वो कपड़े हम 500 रुपए में, 700 रुपए में, 1000 रुपए में भी खरीद लेते हैं। अब बात आती है ना, क्योंकि समाज की इच्छाओं की, समाज को कुछ दिखाना है, सोसाइटी को कुछ दिखाना है, तो हम क्या करते हैं? दिखावे वाले काम करने स्टार्ट कर देते हैं। जो काम 500 में हो सकता था वो काम हमने 5000 रुपए में किया। अब ये 5000 कहां से आए? हम बाहर से उधार लेकर आए। किसको दिखाने के लिए? लोगों को दिखाने के लिए। इसको बोलते हैं ऊपरी दिखावट, खुद को बचाने के लिए, एक दिखावा करने के लिए। अकाउंट्स में भी कहीं ना कहीं ऐसी ऊपरी दिखावट का काम होता है। मान लो मुझे टैक्स बचाना है तो मैं क्या करूंगा? सेल कम दिखा दूंगा। मान लो मेरे को टैक्स बचाना है, मान लो, तो प्रॉफिट कम दिखा दूंगा। डेप्रिसिएशन गलत दिखाना है तो मैंने डेप्रिसिएशन का मेथड गलत लगा दूंगा, या मैंने कोई और गड़बड़ करके दिखा दी। मतलब हम क्या दिखाते हैं? ऊपरी दिखावट का काम करते हैं। अब जब ऊपरी दिखावट करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। आप इसको हिंदी वर्ड से याद रख लीजिए, आपको बहुत इजी लगेगा, ऊपरी दिखावट। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आ भी जाता है, आपसे एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। इज दिस टाइप ऑफ द विंडो ड्रेसिंग? तो आपको क्वेश्चंस में से, ऑप्शन में से देखना होगा क्या ये विंडो ड्रेसिंग अंडर में है या नहीं है, क्योंकि सामने वाले को हम कभी कभी गलत आंसर दिखाने के लिए कुछ इस तरह से अकाउंट्स को प्रेजेंट करते हैं कि वो हमको विंडो ड्रेसिंग ही होता है। तो विंडो ड्रेसिंग भी अकाउंट्स की एक बहुत जबरदस्त वाली लिमिटेशन है, कमी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनसुटेबल फॉर द फोरकास्टिंग। मतलब कहने का क्या है? मतलब फोरकास्टिंग बोले तो फ्यूचर का हमें प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में हमने बात करना, तो ये है कि अनसुटेबल फॉर द फोरकास्टिंग। मतलब जब हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, अकाउंट को मैंने मेंटेन किया किसके बिहाफ पर? पास्ट,
के रिकॉर्ड्स के बेस पर। मेरे पास पीछे वाले रिकॉर्ड थे, पीछे वाले रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, अकाउंट्स रेडी किया। पीछे वाले रिकॉर्ड्स के बेस पर ही मेरे को अकाउंट में क्या पता चला, मेरे को ये प्रॉफिट है या ये लॉस है। पीछे वाले रिकॉर्ड के बेस पर मुझे क्या पता चला, मेरे बिजनेस में इतनी एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं और इतनी कैपिटल है। तो आप सोच के देखिए, जो आपने अकाउंट रेडी किया किसके बिहाफ पर रेडी किया, भूतकाल के आधार पर। अब भूतकाल के आधार पर जरूरी नहीं है कि आप भविष्य के निर्णय, भविष्य के डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाए। तो जब भी आप अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप फोरकास्टिंग कर पाए। अब आपके भूतकाल के आधार पर आपके अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपके प्रॉफिट हो गए 10 लाख रुपए। अब ये जरूरी नहीं है कि अब आपके प्रॉफिट 10 लाख रुपए हो गए तो फ्यूचर में आपके प्रॉफिट इतने ही होने वाले हैं। हो सकता है कि आप सोचो कि भाई इस साल तो मेरे 10 लाख प्रॉफिट हुए थे और उससे पिछले वाले साल आपके 9 लाख के प्रॉफिट हुए थे और उससे भी पिछले साल आपके 8 लाख के प्रॉफिट हुए थे। अब आपको क्या लग रहा होगा कि मेरे को पहले तो 8 लाख का प्रॉफिट हुआ था, फिर 9 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर हमारे प्रॉफिट हो जाएंगे मान लो 11 लाख के या 12 लाख के। अब ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आप गलत भी हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना हमारी गलत भी हो सकती है। तो ये भी हमारी अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लिमिटेशन के टॉपिक हमने कवर कर लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं फिर से, ये विंडो ड्रेसिंग का था और एक हिस्टोरिकल कॉस्ट का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है